तो इटर्नल टीजर के एंडिंग में ये बात मजाक में कही गई थी कि एवेंजर्स को लीड कौन करेगा। लेकिन अगर हम लॉजिकली देखें तो ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैप्टन अमेरिका कहीं जा चुका है, आयरन मैन और ब्लैक विडो खुद को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, हॉकाई रिटायर हो चुका है, थॉर गार्डियंस के साथ है और हल्क का क्या पता क्या चल रहा है। लेकिन एवेंजर्स की टीम अब काफ़ी बड़ी हो चुकी है और कोई तो होना चाहिए इन्हें लीड करने वाला। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स की जो एवेंजर्स को लीड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, पहले देख लेते हैं कि एमसीयू में अभी कितने एवेंजर्स है। तो सबसे पहले है कैप्टन अमेरिका, बकी, वंडा, वाइट विजन, थॉर, ब्लैक पैंथर, एंटमैन और वास्प, हल्क, कैप्टन मार्वल और स्पाइडरमैन। हो सकता है कि जब तक न्यू एवेंजर्स की टीम बने या और सुपर हीरोज ऐड हो जाए, जैसे मिस मार्वल, शी हल्क, आयरन हार्ट और शायद लेडी थॉर। गार्डियंस अपने स्पेस मिशंस पर है और मुझे नहीं लगता कि इटर्नल्स कभी एवेंजर्स बनेंगे। एवेंजर्स को लीड करना मतलब इन सब सुपर हीरोज को क्या करना है वो अच्छे से बताना, जो कैप्टन रॉजर्स एक डेकेड से करता आ रहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि एवेंजर्स को कौन लीड कर सकता है। तो सबसे पहले तो काफ़ी सुपर फैंस बोल रहे थे कि स्पाइडरमैन न्यू लीडर बनेगा, लेकिन ऐसा होना काफ़ी मुश्किल है। सबसे पहले पीटर के पास लीडरशिप स्किल्स नहीं है और अभी वो एक टीनेजर है। एवेंजर्स को लीड करना मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर रखना। पीटर को टोनी स्टार्क जैसा बनना था, लेकिन टोनी ने कभी एवेंजर्स की लीडरशिप अपने हाथ में नहीं ली, क्योंकि वो अकेला ऐसा एवेंजर था जो अटैक और डिफेंस दोनों करता था। स्पाइडरमैन को अभी बहुत कुछ सीखना है। और क्या आपको सच में लगता है कि थॉर और ब्लैक पैंथर जैसे हीरोज स्पाइडरमैन के ऑर्डर्स फॉलो करेंगे? मेरे हिसाब से तो नहीं, क्योंकि स्पाइडरमैन को अभी काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, इसलिए अभी के लिए तो स्पाइडरमैन बाहर है। सेकेंड है कैप्टन मार्वल। अब मुझे पता है कि कैप्टन मार्वल को ज़्यादा सुपर फैंस पसंद नहीं करते हैं और ना ही उसमें ऐसी कोई बात है जिसे हम देखकर ऐसा बोल सकते हैं कि ये एवेंजर्स को लीड कर सकती है। लेकिन फिल्म मेकर्स के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। मार्वल प्रोड्यूसर केविन फाइगी ने कुछ महीने पहले स्टेटमेंट दे दिया था कि जो फेज़ 4 होगा उसमें कैप्टन मार्वल का रोल सबसे बड़ा होने वाला है। और अभी एवेंजर्स टीम में थॉर के बाद सबसे ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस किसी को है तो वो कैप्टन मार्वल है। वो ना जाने कितने प्लैनेट्स पर लड़ चुकी है, जिसकी वजह से उसके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। हो सकता है कि कैप्टन मार्वल आगे चलकर एवेंजर्स को सच में लीड करने लगे, लेकिन मेरे ओपिनियन से तो फैंस ऐसा बिल्कुल नहीं पसंद करेंगे कि कैप्टन मार्वल सबके लीडर बन जाए। और वैसे भी वो अर्थ पर ज़्यादा टाइम नहीं रह सकती, क्योंकि उसके कंधों पर कुछ गैलेक्सी को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी है। और अगर कैप्टन मार्वल फ्यूचर में एवेंजर्स को लीड भी करती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जब इंसानों को उनकी ज़रूरत होगी तब कैप्टन मार्वल किसी और प्लेनेट पर होगी। इसलिए पर्सनली मैं भी यही कहना चाहूँगा कि फ्यूचर में मैं तो बिल्कुल कैप्टन मार्वल को एवेंजर्स को लीड करते हुए नहीं देखना चाहूँगा। थर्ड सुपर हीरो है ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर में वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक लीडर के पास होनी चाहिए, और वो तो पूरे किंगडम को प्रोटेक्ट करता है। और जो राजा वकांडियन फोर्स को कंट्रोल कर सकता है उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी एवेंजर्स को लीड करना। मेरे ओपिनियन से तो अभी के लिए एवेंजर्स में अगर स्टीव रॉजर्स को लीडरशिप में कोई सरपास कर सकता है तो वो सिर्फ तिचाला है। लेकिन अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है। फर्स्ट, एमसीयू में जो तिचाला का रोल प्ले करते थे उनकी डेथ हो चुकी है और मार्वल ये कह चुकी है कि वो चैडविक बोसमैन की लेगेसी को बनाए रखेगी। इसलिए बहुत ज़्यादा चांसेस है कि हमें कोई नया ब्लैक पैंथर देखने मिलेगा। लेकिन अगर ब्लैक पैंथर का रोल कोई दूसरा एक्टर प्ले भी करता है, फिर भी जो ब्लैक पैंथर है वो वकांडा का किंग है। एवेंजर्स को लीड करने से पहले तिचाला हमेशा वकांडियंस को पहले प्रोटेक्ट करेगा। इसलिए हम 100% श्योर होकर नहीं बोल सकते कि ब्लैक पैंथर एवेंजर्स को लीड करेगा या नहीं। वैसे कॉमिक्स में ब्लैक पैंथर ने कभी एवेंजर्स को लीड नहीं किया, इसलिए हमें ब्लैक पैंथर से ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट सुपर हीरो है डॉक्टर स्ट्रेंज। अब डॉक्टर स्ट्रेंज एक ऐसा सुपर हीरो है जो सबसे पहले तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। सेकेंड, वो एवेंजर्स को लीड कर सकता है, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज एमसीयू के सबसे पावरफुल सुपर विलन को बीट कर चुका है और वो अपने पास एक लिस्ट बनाकर रखता है यूनिवर्स के अच्छे और बुरे लोगों की। तो अगर फ्यूचर में कोई बड़ा खतरा आता है तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि डॉक्टर स्ट्रेंज को उस थ्रेट के बारे में पहले से पता होगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि डॉक्टर स्ट्रेंज एंड गेम के बाद कहाँ पर है। मिस्टीरियो लगभग एक सिटी को डिस्ट्रॉय करने वाला था और वंडा ने एक टाउन को अपना गुलाम बनाकर रखा था, फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज सामने नहीं आए। और इस बात में कोई शक नहीं कि डॉक्टर स्ट्रेंज आने वाले कुछ समय के लिए एवेंजर्स को लीड कर सकते हैं। लेकिन अगेन डॉक्टर स्ट्रेंज टीम बनाकर काम करना पसंद नहीं करते हैं। वो एक सोर्सरर सुप्रीम है, इसलिए वो अकेले ही काम करना पसंद करते हैं।
कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज ने कभी एवेंजर्स के बीच इंटरफेयर नहीं किया। उनके हिसाब से अगर अर्थ पर बहुत बड़ा खतरा आता है तभी वो एवेंजर्स की हेल्प करेंगे, वरना एवेंजर्स एक तरफ और स्ट्रेंज एक तरफ। कॉमिक्स में वैसे वो बड़ा खतरा सेलेस्टियल, गैलेक्टर्स और बियॉन्डर्स थे, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स इनटू द मैडनेस में क्या करते हैं। अगला सुपर हीरो है कैप्टन अमेरिका, नया वाला। अब सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स की लेगेसी को आगे लेकर जाएगा और एवेंजर्स टीम में सिर्फ सैम अकेले ऐसा बंदा था जिस पर स्टीव रॉजर्स बहुत ज़्यादा भरोसा करता था। और शायद सैम वर्दी ना हो, लेकिन उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो स्टीव रॉजर्स में थी, जैसे देशभक्त होना, खुद को कहीं पर भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाना। इन दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता कि गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन उनके बारे में क्या सोचती है। और आखिर में दोनों कोई परफेक्ट सोल्जर्स नहीं है, बल्कि एक अच्छे इंसान है। सैम विल्सन जब फैल्कॉन था तब वो कैप्टन अमेरिका के अंडर में काम कर चुका है, इसलिए उसे पता है कि कैप्टन रॉजर्स किस सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते थे। और जब स्टीव रॉजर्स ने फैल्कॉन को शील्ड दी तब उसने काफ़ी सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा। और मेरे ओपिनियन से सैम एक परफेक्ट लीडर बन सकता है न्यू एवेंजर्स का। सैम कोई टीनेजर नहीं है और ना ही उसे आउटर स्पेस में जाकर दूसरे प्लैनेट्स को प्रोटेक्ट करना है। जब इंसानों को एवेंजर्स की ज़रूरत होगी सैम वहाँ उनके साथ होगा। इसलिए पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि सैम विल्सन ही न्यू एवेंजर्स के टीम का लीडर बनेगा। तो ये थे कुछ ऐसे सुपर हीरोज़ जो आगे चलकर एवेंजर्स को लीड कर सकते हैं। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सैम कभी म्यूनिर के लिए वर्दी बनेगा या नहीं। और अगर आपके पास कोई ऐसा सुपर हीरो हो जो आपको लगता हो कि आगे चलकर एवेंजर्स को लीड कर सकता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अब अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।